पिछले 4 साल में गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट ने बिल्कुल कमाल दिखाया। बट क्या सिर्फ गुड़गांव ने पिछले 5 साल में अप्रिसिएशन दिया? मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी मार्केट नहीं थी जिसने मैक्सिमम रिटर्न्स नहीं दिए पिछले 4 से 5 साल में। और इंडिया की बात छोड़ो, ग्लोबली हर कंट्री में प्रॉपर्टी की डिमांड पिछले 3 से 4 साल में पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा रॉबस्ट रही। तो बार बार ये जो मिथ बजाई जाती है कि गुड़गांव मार्केट हैज़ बीन ऑन फायर फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स, ये बिल्कुल सही है। बट इसका नैरेटिव हम ऐसे नहीं सेट कर सकते कि जी सिर्फ गुड़गांव ही बढ़ोतरी पे आया, या नोएडा नहीं आया, या टियर 2 सिटीज़ नहीं आई, या मुंबई नहीं आया, या बेंगलोर नहीं आया। हर मार्केट में तेज़ी रही, हर मार्केट में डिमांड रही, हर मार्केट में सप्लाई और डिमांड का काफ़ी ज़्यादा मिसमैच देखने को मिला। और आजकल हेडलाइंस क्या चल रही हैं कि पुणे में प्रॉपर्टी मार्केट काफ़ी नीचे चली गई है, हैदराबाद में काफ़ी परसेंटेज से प्रॉपर्टी नीचे चली गई है, मुंबई में नीचे चली गई है। बट बार बार गुड़गांव के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बोला जा रहा है। गुड़गांव मार्केट कोलैप्स हो चुकी है, या प्राइस आउट ऑफ रीच हो चुके हैं, या गुड़गांव मार्केट एक हाउस ऑफ कार्ड्स है कि एक पत्ता गिरने पे पूरी मार्केट गिर जाएगी, या फिर ये एक बबल बन चुका है। तो ऐसे बड़े सारे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। तो आज हम इस मिथ को थोड़ा सा बस्ट करेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट एक बहुत अच्छे स्थान पे खड़ी हुई है, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट एक बबल की तरफ जा रही है। बट मार्केट एक मैच्योर स्टेज में एंटर कर चुकी है, जहाँ पे स्टैग्नेशन है और जहाँ पे थोड़ा सा टाइम करेक्शन ज़रूर आपको देखने को मिली, और आने वाले टाइम में भी टाइम करेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगी। अब हम अगर सिर्फ गुड़गांव की बात करें तो दूसरे क्वार्टर 2023 से लेकर दूसरे क्वार्टर 2025 जिसमें हम आज हैं, वहाँ से लेके आज तक 67% प्राइजेज़ में उछाल हमें देखने को मिला है। द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसी माइक्रो मार्केट्स नियरली 4 साल में डबल हो चुकी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स बताते हैं। और आप भी अगर इन्वेस्टर्स होंगे या आपके पास भी वहाँ पे कोई घर होगा तो आपको भी ये फैक्ट बिल्कुल पता होगा कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस पिछले 4 साल में डबल हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि गुड़गांव में हुए, मैंने पहले आपको बताया कि ये अक्रॉस द ग्लोब हुए। हर जगह प्रॉपर्टी अपने चरम सीमा से ऊपर गई। 2024 में 26,000 नए यूनिट्स लॉन्च हुए और सारे के सारे यूनिट सोल्ड हो गए। कोई भी अनसोल्ड इन्वेंट्री 2024 के एंड में हमारे पास नहीं बची हुई थी। जहां 2023 में 64,000 करोड़ की सेल दर्ज हुई, वहां पे 2024 में 1,07,000 करोड़ की सेल्स दर्ज हुई। और आज 2025 में ये सेल्स 14% की गिरावट ऑलरेडी दिखा चुकी है। अब आप ये समझेंगे कि मार्केट तो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई है और ये एक बबल था जो अब बर्स्ट होना शुरू हो गया है। बट ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट एक मैच्योर स्टेज में जा रही है। यहाँ पे टाइम की करेक्शन ज़रूर आएगी, बट प्राइजेज़ अभी भी नहीं रुके। कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूँ कि गोल्फ कोर्स रोड पे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है और वो 20-22 हज़ार रुपये में लॉन्च हो, फिर से लाइन लगेगी, फिर से प्रॉपर्टी बिकना शुरू हो जाएगी। बट ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि डेवलपर्स भी अभी रुके हुए हैं मार्केट के डिक्लाइनिंग सेल्स को देखते हुए। बट इट डजंट मीन कि डेवलपर्स अपनी तैयारी नहीं कर रहे। डेवलपर्स को आदत पड़ गई थी तेज़ी की मार्केट में ज़्यादा प्राइस लाने की, और आपको आदत पड़ गई थी उस ज़्यादा प्राइस को एब्जॉर्ब करने की। तो आज मार्केट फोमो से बिल्कुल हट के एक मैच्योर स्टेज में जा चुकी है, जहाँ पे एक स्मार्ट बाइंग टेक्निक काम कर रही है। फोमो के दिन चले गए, बट ऐसा नहीं है कि आज अगर आप कुछ भी बाय करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट टूट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस मार्केट ने जो पिछले 4 से 5 साल वाली मार्केट बीती, इसने सारे एंड यूज़र्स को, सारे इन्वेस्टर्स को, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को, सबको एक बहुत गंदी आदत डाल दी कि प्रॉपर्टी आज ली और 1 साल में वो 40% का रिटर्न दे गई, 2 साल में वो नियरली 60-70% का रिटर्न दे गई, और 3 साल में तो प्रॉपर्टी डबल हो गई। यार आप मुझे एक बात बताइए कि इन 4 साल से पहले भी तो प्रॉपर्टी मार्केट चला करती थी। ऐसा तो नहीं होता था कि 3 साल में डबल, 2 साल में डबल, 4 साल में डबल। हर प्रॉपर्टी मार्केट की एक साइकिल होती है, और
पिछले 10-12 साल से जिस तरीके की मार्केट चल रही थी, उस साइकिल को और कोविड के एडवेंट के बाद ये साइकिल ब्रेक हुई और यहाँ पे बिल्कुल तेज़ी आ गई जो लॉन्ग ड्यू थी पिछले 12-13 साल से। और इसमें कुछ गलत भी नहीं हुआ, बट लोगों को आदत पड़ गई और वो आदत को अब मार्केट फीड नहीं कर रही, तो अब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट तो कोलैप्स होने वाली है, मार्केट तो बबल बनने वाली है। और सबसे ज़्यादा ये बातें वो बोलते हैं जो इन 3 सालों में कुछ खरीद ही नहीं पाए। वो अपने आप को ना सैटिस्फैक्शन देते हैं कि ठीक है जी, अगर मेरे को दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है तो उनको खुशी होती है कि अच्छा है मार्केट नीचे जा रही है, क्योंकि हम कुछ खरीद नहीं पाए। और आपको पता है 80% 90% लोगों की तादाद ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ 4 साल से कंटेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हैं कि मिस इन्फॉर्म्ड होके उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की और उनका पैसा घर पे पड़ा हुआ, बैंक अकाउंट्स में पड़ा हुआ प्रॉपरली डेप्रिशिएट हो चुका है। ना उन्होंने अपने लोन के एलिजिबिलिटी को यूज़ किया, ना उन्होंने अपने फंड्स को यूज़ किया, क्योंकि जो 2022 में बोलता था कि नहीं यार अब तो कोविड के बाद हालत बड़ी ख़राब हो गई है, तो अब तो ये प्रॉपर्टी मार्केट नीचे आएगी, 2023 में और ऊपर चली गई, तो उनको लगता था कि यार बस ये तो अब एक सैचुरेशन है, ये तो पॉइंट ऐसा हो चुका है कि ये प्लेटू हिट कर चुका है, 2024 में और मार्केट नीचे आएगी। 2024 ने अपना अलग ही जलवा दिखाया और वो लोग 1 करोड़ 2 करोड़ से स्काउट करना शुरू किए गए और आज वही 2 करोड़ की कीमत 4-4.25 करोड़ रुपए हो चुकी है। और उनको लगता है कि यार अब तो हमारे बस का है नहीं, तो उनको बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है जब ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं कि ये जो हाउस ऑफ कार्ड्स हो गया है गुड़गांव, या फिर कोलैप्स होने वाला है, या जी ओवर सप्लाई हो गई है और अनसोल्ड इन्वेंट्री इतनी बची हुई है। आज आप एक बात बताइए, 2025 के सेकेंड क्वार्टर तक अराउंड 22 टू 23 लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आपको 50% प्लस इन्वेंट्री सोल्ड आउट ना दिखने को मिली हो? हाँ, ये कहना मुश्किल है कि कोई प्रोडक्ट आया तो वो 100% सोल्ड हो गया, ऐसे भी काफ़ी प्रोडक्ट आए DLF रिवाना सीरीज़ जैसे, बट बाकी प्रोजेक्ट्स भी जो लॉन्च हुए, आज आप उन प्रोजेक्ट्स में अगर लेने जाओ तो आपको शायद ही आपके मतलब की इन्वेंट्री मिले, क्योंकि 50+% स्टॉक वहाँ पे भी सोल्ड आउट है। तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? जब प्रॉपर्टी मार्केट कोलैप्स होने वाली है, जब बबल फटने वाला है, तो लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं भला? वो यूट्यूब पे आके सिर्फ इंफॉर्मेशन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो मार्केट को अच्छे से एनालाइज करके अपना पैसा स्मार्टली डाल रहे हैं। वो फोमो के अधीन नहीं है, बट उनको पता है कि प्रॉपर्टी मार्केट चाहे हमें आने वाले 1 से 1.5 साल कुछ रिटर्न ना दे या 2 साल कुछ रिटर्न ना दे, बट उसके बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वो किसी भी अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डालने से ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे इस मार्केट में वो इन्वेस्टर एंटर हो रहा है जिसमें पेशेंस है, क्योंकि ये मार्केट अब पेशेंस की गेम हो चुकी है। यहाँ पे 8 से 12% पर एनम, इससे ज़्यादा प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस स्टेट को बोलते हैं कि मार्केट कोलैप्स है, तो जी ये आपके लिए कोलैप्स ही है फिर, क्योंकि 8 से 12% पहले भी मिला करता था, 8 से 12% अभी भी मिलेगा, और जिस समय ये साइकिल दोबारा से उभरेगी रिटर्न्स थोड़े से और बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट क्यों क्रैश नहीं होगी। लोग बोलते हैं कि स्पेक्यूलेटिव बाइंग चल रही है जी, लोग बोलते हैं कि जी ट्रेडर्स एंटर हो गए हैं और वो 12-12, 14-14, 15-15 फ्लैट उठा रहे हैं और इसीलिए प्राइजेस बढ़ते चले जा रहे हैं और मार्केट चलती चली जा रही है। आप मुझे एक बात बताइए, ट्रेडर्स तो 2024 से काम कर रहे हैं, ट्रेडर्स के पास पैसा मतलब ख़त्म ही नहीं हुआ, वो डालते जा रहे हैं और रीसेल में उनकी इन्वेंट्री बिक नहीं रही और वो और पैसा डालते जा रहे हैं। ऐसे बेवकूफ़ नहीं होते ट्रेडर्स। आप यकीन मानिए, मैं खुद मानता हूँ कि मार्केट में ट्रेडर्स प्रेजेंट हैं और हर मार्केट में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको भी मानना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट गुड़गांव, इट इज़ अक्रॉस द ग्लोब दैट वंस द प्रॉपर्टी गेट्स लॉन्च, ट्रेडर्स उसमें घुसते ही घुसते हैं। आप इन्वेस्टर्स को क्या मानते हैं? इन्वेस्टर्स भी ट्रेडर्स ही होते हैं, बस इन्वेस्टर्स की जो
पैसे देने की क्षमता होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ट्रेडर्स 10-10% पैसा डाल के और उसमें से एग्ज़िट हो जाते हैं। बट आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर ट्रेडर्स वाली मार्केट नहीं चल रही। ट्रेडर्स कितना 10% 15% प्रोडक्ट का हिस्सा उठा लेते हैं या उसमें ट्रेडिंग कर लेते हैं। बचा हुआ चंक कहाँ जाता है? बचा हुआ चंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स के पास जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो गुड़गांव मार्केट की बुनियाद ट्रेडर्स पे नहीं टिकी हुई, बल्कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और जिस मार्केट में डिमांड एंड यूज़र होती है वो मार्केट कभी भी फ्लैट नहीं होती। ठीक है, कभी कभी ऐसा समय आता है कि मार्केट 4-5-6% 10% तक करेक्ट हो जाती है, बट वो मार्केट बाउंस बैक करती है क्योंकि उनको एंड यूज़र का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। दूसरी बात, गुड़गांव में डेवलपर्स लोन्स की कम और पर्सनल इक्विटी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पहले उल्टा हुआ करता था, लोन्स ज़्यादा होते थे और पर्सनल इक्विटी कम होती थी। तो जहाँ पे पर्सनल इक्विटी ज़्यादा हो जाती है और लोन्स कम हो जाते हैं, वहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट 50% सोल्ड भी है तो भी वो बन के तैयार हो जाता है। तो इस सिनेरियो में आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट क्रैश की तरफ जाएगी या फ्लैट हो जाएगी। और एनसीआर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम सबको पता है, जिस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं और क्रिएशन और हो रही है जॉब्स की, मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदना बंद कर देंगी, होम बाइंग स्काउटिंग बंद कर देंगी या फिर छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और जिस तरीके से गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डे टू डे बढ़ता चला जा रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट हाईवेज आते जा रहे हैं, एक सेंट्रल कनेक्टिविटी गुड़गांव को मिल रही है, मुझे लगता है कि टाइम करेक्शन ज़रूर होगी, ज़रूर आएगी। मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को, बट ये कोई बबल नहीं है जो बर्स्ट होगा, बल्कि लग्जरी की डिमांड यहाँ पे बिल्कुल बनी रहेगी। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आ जाती हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है जी बारिश आ गई और गुड़गांव तो एक ही दिन में बिल्कुल डूब गया। कैमिलिया सामने खड़ा हुआ है, 100 करोड़ का फ्लैट और गोल्फ कोर्स रोड पे पानी भरा हुआ है। लोग ना इसको बड़ा सीरियस लेते हैं कि जी सिविक मेंटेनेंस तो कुछ है नहीं और इतने प्राइसेस राइज होते जा रहे हैं। मैं खुद मानता हूँ सिविक मेंटेनेंस गुड़गांव की बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर है। और अगर आप लोगों को ये कंसर्न है, जो कि मुझे भी है, तो शायद हमें ट्वीट करना चाहिए अथॉरिटीज़ को या डेवलपर्स पे प्रेशर डालना चाहिए कि सिविक मेंटेनेंस को ठीक किया जाए। बट सिविक मेंटेनेंस से चलते हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो अनाब शनाब है। सिविक मेंटेनेंस तो है ही नहीं, 20 साल से नहीं है। जब अरालियाज़ 20 करोड़ का था पानी तब भी भरता था, जब कैमिलियाज़ 50 करोड़ का बिका तब भी पानी भरता था, 100 करोड़ का जब बिका पानी आज भी भरता है। कभी भी नहीं रही सिविक मेंटेनेंस। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे इतने गड्ढे थे, आज शायद भर गए, बट जैम की हालत बहुत बुरी है। प्राइसेस फिर भी 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जा चुके हैं। DLF हार्बर जैसी प्रॉपर्टीज़ में फिर भी 4 करोड़ रुपए का प्रीमियम आ चुका है। अमेरिकन एक्सप्रेस वाली रेड लाइट पे घंघोर जैम लगता है, बट वहाँ पे प्रॉपर्टी की आज भी डिमांड बहुत रॉबस्ट है। ये आप ही लोग हैं जो बोलते भी हैं और ख़रीदते भी हैं और प्रॉपर्टी की डिमांड को बनाए भी रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी मार्केट के सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा तोड़ देती है। हाँ, टाइम आता है, 2 महीने बारिश चलेगी, 2 महीने खूब कोसा जाएगा गुड़गांव को कि गुड़गांव तो नहर बन गई, गुड़गांव में तो कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सीवेज सिस्टम इतना पुअर है। 2 महीने के बाद दोबारा से लोग भूल जाएंगे। सो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत टेम्परेरी होती हैं, प्रॉपर्टी मार्केट को बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए थोड़ा सा रोकती हैं, बट ये लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं हैं जो प्रॉपर्टी मार्केट को पकड़ के रखती हैं। बिकॉज़ ये पहले भी होता था यार, ये आज भी होता है, मुझे लगता है ये आगे भी होता रहेगा। जितने मर्जी डंके बजा लो सरकार के आगे, जितने मर्जी डंके बजा लो डेवलपर्स के आगे, ये होता आया है, ये होता रहेगा आगे भी। और ये सिर्फ गुड़गांव के साथ नहीं है। क्या मुंबई की सड़कें नहीं भर जाती? क्या बेंगलोर के जैम से आज दुनिया परेशान नहीं हो गई है? हर सिटी की अपनी अपनी सेट ऑफ डिसएडवांटेजेस हैं, अपनी अपनी सेट ऑफ एडवांटेजेस हैं। तो एक डिसएडवांटेज किसी सिटी की पकड़ के
हम उस सिटी को बिल्कुल ख़राब नहीं बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी मार्केट आज की डेट में डेड नहीं है, बट प्रॉपर्टी मार्केट आज की डेट में बहुत मैच्योर स्टेज में जा चुकी है, जहाँ पे टाइम करेक्शन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि 8 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट आपको आने वाले टाइम में 6 करोड़ का मिलने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, सेव दिस वीडियो। अगर ऐसा हुआ तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे। सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को करनी चाहिए इस मार्केट में, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एंड यूज़र को करनी चाहिए इस मार्केट में, सो दैट वो अपने प्रॉपर्टी को मल्टीफोल्ड टाइम्स ग्रोथ भी दे पाए, और एक अगर एंड यूज़र है तो उसको एक अच्छा अपना आशियाना भी मिल पाए और उसकी प्रॉपर्टी भी ग्रोथ पे जा पाए। सो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को स्पेक्यूलेटिव लग्जरी लॉन्चेस से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए कि कोई भी रेट कोई भी डेवलपर लेके आ रहा है और आप फिर से फोमो का शिकार हो के उस पर एंटर कर रहे हो। ऐसा मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्राइजेज आज भी काफ़ी ज़्यादा कम है। जहाँ पे 25,000 रुपये का लॉन्च है, वहाँ पे आपको 16-17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जो हाल फिलहाल नहीं तो 1-2 साल पहले लॉन्च हुए थे। उस पे बेट लगाइए, वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा बढ़ जाएगा। फोकस करिए उन सेक्टर्स पे जहाँ पे अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, जहाँ पे अपकमिंग मेट्रो आने वाली है या फिर डेवलपमेंट आने वाली है जो सरकार के द्वारा प्लान की गई है। तो उन सेक्टर्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, वहाँ पे पैसा आज भी बन सकता है। रेंटल के पोटेंशियल को चेक करिए, हाइप में मत जाइए, वैसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पे रेंटल के पोटेंशियल भी आपको काफ़ी ज़्यादा हाई मिले। एंड यूज़र को बताना चाहूँगा, लोकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। बिल्डर के ट्रस्ट को देखिए कि बिल्डर की लेगेसी क्या है, बिल्डर ने क्या बनाया है और उनका इंटेंट क्या है, आगे आपको क्या चीज़ डिलीवर करने का। बात कीजिए अपने कंसल्टेंट से, बात कीजिए अपने पार्टनर से, बात कीजिए अपनी फैमिली में, अच्छे से सलाह लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। यकीन करिए आप मात नहीं खाएंगे। पेमेंट प्लान्स देखें, अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव लिवरेज लें अपने पैसे की। फोमो में मत फंसें, उस ट्रैप को अवॉइड करें और अपने लिए एक सॉट आफ्टर लोकेशन चूज़ करके कंसल्ट करके अपनी प्रॉपर्टी बाय कीजिए। आप यकीन मानिए मात नहीं खा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। आज के लिए थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।